आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डार्क मार्शल एम्परर ने नियानमिंग की सभी ब्लेड्स की पावर को स्टेबल कर दिया था और साथ ही डार्क मार्शल एम्परर ने पिंग चाओ को अपना एक सीड दिया था जिससे कि वह अपने अंदर और ज्यादा पावर को महसूस कर पा रहा था। और फिर डार्क मार्शल एम्परर कुछ समय बाद नियानमिंग के सामने से चला गया था। एपिसोड 119 में हम देखते हैं फेंग नू रास्ते से जा रही होती है, तभी उसे वहाँ एक पोस्टर दिखाई देता है जो कि एक प्रतियोगिता का होता है जिसमें नियानमिंग भी पार्टिसिपेट कर रहा था। अब हम उसी जगह को देखते हैं जहां कुछ लोग बताते हैं कि नियानमिंग किसी कारणवश यहां अनुपस्थित है, जिसकी वजह से कम्युनिटी ने निर्णय लिया है कि वांग लोंग को का विजेता जियाओ मेई है। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, परंतु जियाओ मेई काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वह सोच रहा होता है कि नियानमिंग तुम कहाँ हो, यहाँ क्यों नहीं आए। तभी उस कंपटीशन को देखने के लिए फेंग नू वहाँ आ जाती है और अब वह वहाँ खड़े व्यक्ति से पूछती है कि यहाँ जियाओ मेई के सामने वाला अपोनेंट कहाँ है। पर वह व्यक्ति कहता है कि आइस प्लेयर अपने स्टेज पर नहीं है क्योंकि वह यहाँ नहीं आया। यह सुनकर फेंग नू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ खड़ा दूसरा व्यक्ति कहता है कि कौन जानता था, मुझे लगता है कि वह हारने के डर से यहाँ नहीं आया। तभी वहाँ एक और लेडी आती है और वह कहती है कि नहीं, यह असंभव है। नियानमिंग इन वर्षों में सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी रहा है, जरूर ही किसी ने उसी किसी परेशानी में डाल दिया होगा जिसकी वजह से वह नहीं आ पाया। यह सुनकर फेंग नू सोच में पड़ जाती है और अब वह जियाओ मेई को देखती है। अब एक व्यक्ति जियाओ टियान के सामने एक विनर के रूप में ट्रॉफी रख देता है, परंतु जियाओ टियान वहां से जाने लगता है। यह देखकर वहां खड़ी एक लड़की कहती है कि जियाओ टियान गुस्सा मत हो सकता है कि नियानमिंग किसी कारण से यहाँ नहीं आ पाया। जियाओ टियान कहता है कि उसके साथ क्या हुआ है वह खेल से अधिक महत्वपूर्ण है, मुझे जीतने और हारने की कोई परवाह नहीं है। और तभी वहाँ सीला डे आते हैं। उन्हें देखकर वह लड़की कहती है कि सीनियर सीला डे भी नियानमिंग के साथ ही गायब हुए थे, हो सकता है कि उन्हें कुछ पता हो। यह सुनकर जियाओ टियान उनके पास आ जाता है और वह लड़की भी। इधर किटी कहती है कि डैड आखिरकार आप आ ही गए। सीला डे जियाओ टियान को देखकर कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम जीत गए, बधाई हो। इस पर जियाओ टियान कहता है कि सीनियर इसके लिए आपका धन्यवाद, परंतु मुझे बताए कि नियानमिंग कहाँ है, वह यहाँ क्यों नहीं आया। किटी कहती है कि हाँ पिताजी, नियानमिंग कहाँ है। सीला डे सोच में पड़ जाते हैं। वह कहते हैं कि यह सिर्फ नियानमिंग को जानते हैं, उन्हें नहीं पता कि नियानमिंग किस खतरे में है। नियानमिंग ने अभी डेविल डिवोरिंग स्वॉर्ड को कैरी किया है, मुझे उस जगह के बारे में इनमें से किसी को नहीं बताना चाहिए। और अब वह कहते हैं कि वह तो चला गया। यह सुनकर टिनी कहता है कि क्या वह चला गया। सीला डे कहते हैं कि वह अपनी जर्नी पर निकल गया है। इस पर टिनी कहता है कि क्यों, वह फाइनल को खेले बिना कैसे जा सकता है, क्या उसे लगता है कि मैं उसका अपोनेंट बनना डिजर्व नहीं करता। इस पर वह कहते हैं कि यह सच नहीं है टिनी, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। जो मैं बता सकता हूँ वह यह है कि नियानमिंग के पास गेम छोड़ने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। नियानमिंग अपने पुराने एनिमी द्वारा टारगेटेड है। टिनी वहाँ से यह सुनकर निकल आता है और अब वह सोच रहा होता है इन्हीं सभी बातों के बारे में। टिनी के पीछे चल रही फेंग नू उसे देखकर सोच रही होती है कि मैंने उसे स्टेज पर देखा था और देखने में लग रहा है कि वह अत्यधिक घबराया हुआ है, इसका नियानमिंग से जरूर ही कुछ लेना देना है। इधर टिनी यानी कि जियाओ टियान को आभास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और अब वह तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है, परंतु फेंग नू उसे ढूंढ कर उसका पीछा करने लगती है। यह देखकर टिनी फिर से उसके सामने से गायब हो जाता है। तभी फेंग नू वहाँ हवा में से एक पत्ते को पकड़कर एक जगह थ्रो करती है, जहाँ उस पत्ते को टिनी पकड़ते हुए कहता है कि तुम कौन हो जो कि मेरा पीछा कर रही हो। फेंग नू कहती है कि तुम कौन हो और नियानमिंग कहाँ है, मुझे बताओ। टिनी उसे देखकर सोचने लगता है कि यह नियानमिंग की दुश्मन हो सकती है। अब वह कहता है कि तुमने मेरा यहाँ तक पीछा किया है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्यों दूं। यह सुनकर फेंग नू अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बात करने का मौका दिया था, परंतु तुमने नहीं सुनी। तो तुमसे नियानमिंग के बारे में पूछ रही थी, परंतु तुम ऐसे नहीं बताने वाले। और अब वह टिनी कहता है कि बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, अन्यथा क्रूअल होने के लिए मुझे दोष मत देना। और अब वह एक पत्ते से उस पर अटैक करता है, परंतु वह तो उसके पास से होकर गुजरता है और अब वह वहाँ से जाने लगता है। अब फेंग नू अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उस पर अटैक कर देती है। टिनी अपने ताई ची हैंड को एक्टिवेट कर उससे उसके अटैक को रोक कर उससे फाइट करने की कोशिश करता है, जहाँ दोनों
अब एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में टिनी फेंगनू पर भारी पड़ने लगता है, जहाँ वह 2-4 पंच मारकर उसे दूर कर देता है। यह देखकर फेंगनू को गुस्सा आ जाता है और अब वह हवा में आकर अपनी फिनिक्स से उस पर अटैक कर देती है। उस फिनिक्स को देखकर वह कहता है कि यह तो फिनिक्स मूव है, यह तो काफी गलत है। शायद नियानमिंग ने किसी फिनिक्स क्लैन के बंदे को ऑफेंड कर दिया है और अब वह वहाँ एक फॉर्मेशन बनाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ उसकी टाइची एनर्जी उस फिनिक्स की सभी पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है और अब टिनी उसी फॉर्मेशन से उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर फेंगनू अपने चारों ओर एक सील बना लेती है और अब उसका अटैक आकर उससे टकरा जाता है। इधर किटी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अब जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उससे तो मैं पहले ही मिल चुकी हूँ, उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी। इस पर शीला डे कहते हैं कि हाँ वही है। यह सुनकर किटी कहती है कि ओ नहीं, यह तो वही है जो मुझे ले गए थे। उन्होंने मुझे शहर से बाहर बांध दिया था और मुझे एक स्ट्रॉन्ग इल्यूजन में फंसा कर चले गए थे, परंतु आखिरकार मैं उनके इल्यूजन से बाहर आ ही गई। वहाँ खड़े एक शेफ कहते हैं कि क्या तुम सच में डार्क पावर वाले लोगों से मिले थे? इस पर शीला डे कहते हैं कि हाँ, हमने सब हैंडल कर लिया है, अब तो नियानमिंग भी ठीक होना चाहिए। इस पर वह शेफ कहते हैं कि वह अभी भी ठीक और जीवित है ना। शीला डे कहते हैं कि आप इसकी चिंता मत करो, वह ठीक है। इधर फेंगनू की पावर को वह फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रही होती है। अब टिनी अपनी फॉर्मेशन को वापस से क्लोज कर देता है, जिससे कि फेंगनू नीचे आ जाती है। अब वह कहता है कि तुम नियानमिंग के बारे में जानना क्यों चाहती हो, तुम्हारा पर्पस क्या है? फेंगनू अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ। यह देखकर टिनी भी अपनी पावर से वहाँ एक फॉर्मेशन बनाता है, जिसमें से एक फिश निकलकर उसकी ओर जाने लगती है। यह देखकर फेंगनू उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि वह दोनों अटैक आपस में टकराते हैं, जिससे कि वहाँ एक ब्लास्ट होता है। यह देखकर फेंगनू अपने फिनिक्स फॉर्म में आ जाती है। उसे देखकर टिनी कहता है कि यह तो एक फिनिक्स है और अब वह वहाँ अपनी फॉर्मेशन की पावर को फुल कर देता है, जिससे कि 2 फिश निकल कर फेंगनू की ओर जाने लगती हैं और अब वह दोनों फिश पर अटैक कर देती है, जिससे कि वह दोनों फिश डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और अब टिनी भी पीछे जाकर दीवार में लगता है। फेंगनू कहती है कि अब तुम मुझे दोष मत देना। इधर शीला डे को आवाज होता है कि इस शहर में एक फिनिक्स भी मौजूद है। वह शेफ कहते हैं कि शीला डे, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ था, मुझे विस्तार से बताओ। शीला डे कहते हैं कि मुझे अभी एक जरूरी काम याद आ गया है, इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा और अब वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इधर टिनी कहता है कि फिनिक्स क्लैन के लोग तुम मुझसे क्या चाहते हो? यह सुनकर फेंगनू कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और अब वह उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड को रख देती है। यह देखकर वह कहता है कि तुम मुझसे अब एक बर्ड भी नहीं उगलवा सकती। यह सुनकर वह उसे मारने वाली होती है, परंतु एक आइस अटैक आकर उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। अब वहाँ शीला डे और किटी दोनों ही आ जाते हैं। फेंगनू को देखकर कहती है कि सिस्टर फिनिक्स आप यहाँ, और अब वह उसके पास जाने लगती है। तब उसे रोकते हुए कहता है कि किटी इधर मत आओ। वह कहता है कि सीनियर, यह नियानमिंग की दुश्मन है। यह सुनकर किटी फेंगनू को गले से लगा लेती है और वह कहती है कि यह तो सिस्टर फिनिक्स है। वह उससे कहती है कि सिस्टर आप अपनी स्वॉर्ड को नीचे कर लीजिए, जियाओ टियान कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। अब शीला डे वहाँ आकर कहते हैं कि यह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फेंगनू भी अब शांत हो जाती है। वह बताते हैं कि टिनी नियानमिंग का एक दोस्त है। फेंगनू उससे माफी मांगती हुई कहती है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ जल्दी में थी इसीलिए मैंने तुम्हें गलत समझा। टिनी कहता है कि मुझे लगा था कि तुम नियानमिंग की पुरानी दुश्मन हो, इस वजह से मैंने तुम पर अटैक किया था। यह सुनकर फेंगनू कहती है कि क्या नियानमिंग के पुराने दुश्मन, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? पर शीला डे कहते हैं कि वह कंपटीशन ज्वाइन करने से पहले यहाँ आया था, जब उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे। इसके बारे में मुझे और कुछ नहीं पता, परंतु अब चिंता मत करो, अब यह सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। नियानमिंग भी अब अपनी ट्रेनिंग के लिए चला गया है। फेंगनू कहती है कि एल्डर आप मुझे बताइए कि नियानमिंग कहाँ है? इस पर शीला डे कहते हैं कि वह पहले यहाँ से निकल गया है, अब मुझे उसकी ठीक लोकेशन के बारे में नहीं पता। तभी किटी आगे आती हुई कहती है कि सिस्टर मुझे पता है कि ब्रदर नियानमिंग कहाँ है, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। परंतु शीला डे तो यह सुनकर उसे पीछे खींच देते हैं। फेंगनू परेशान होती हुई कहती है कि सीनियर आप मुझे बताइए कि नियानमिंग कहाँ है? टिनी कहता है कि सीनियर हम सभी नियानमिंग के बारे में चिंतित हैं और फिनिक्स मुझसे कहीं अधिक ताकतवर है, शायद वह उसकी मदद कर पाए, आप उसे बता दें। शीला डे सोचने लगते हैं कि मुझे डर था कि वह खतरे में है, इसीलिए मैं सभी से छुपा रहा था उसका ठिकाना। फेंगनू भी ब्रेक थ्रू कर मार्शल सेज बन गई है, शायद इसके बारे में अब मुझे उसे बता देना चाहिए। शीला डे अब कहते हैं कि यदि तुम उसे ढूंढ रही हो तो तुम डोंकियान शहर जा सकती हो। यह सुनकर फेंगनू उनका धन्यवाद करते हुए वहाँ से काफी स्पीड से चली जाती है। यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।